देन इसके बाद हम डिपार्टमेंट के कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट कर देते हैं और बेसिकली एम्प्लॉय की सैलरी को 4 डिजिट्स के अंदर मेंशन करते हैं। तो तमाम एम्प्लॉय की सैलरी रैंडमली हमने 4 डिजिट्स के अंदर यहाँ पर टाइप कर देनी है। एम्प्लॉय की सैलरी को टाइप कर लेने के बाद अब तमाम डाटा को मैं सेलेक्ट करता हूँ, लाइक तमाम सैलरीज को मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट 4 बटन प्रेस करने से तमाम न्यूमेरिकल नंबर डॉलर या करेंसी के फॉर्मेट में तब्दील हो जाएंगे। इसको कन्वर्ट करने का एक दूसरा तरीका, आप होम के टैब के अंदर नंबर एरिया में आने के बाद यहाँ से करेंसी फॉर्मेट में अपने नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने अपने टेक्स्ट को नंबर के अंदर डॉलर करेंसी में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप इसे सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप करेंसी में नंबर्स में डेसिमल्स को डिक्रीज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और अगर इंक्रीज करना चाहते हैं डेसिमल को तो इंक्रीज डेसिमल के टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं अपने तमाम न्यूमेरिकल वैल्यूज को डॉलर के अंदर कन्वर्ट करता हूं और उनकी डेसिमल्स को बेसिकली डिक्रीज करता हूं। देन उसके बाद हम कमांड इस्तेमाल करते हैं मेडिकल अलाउंस। मैं ये चाहता हूं कि ईच एम्प्लॉय का मेडिकल अलाउंस एक्चुअल के अंदर 20% हो बेसिक सैलरी का। तो मैंने मेडिकल की हेडिंग से ऊपर 20% हेडिंग डिफाइन की और उसके बाद हम एक सिंपल फार्मूला लगाते हैं जो कि इक्वल्स के साथ स्टार्ट होगा। याद रखिएगा एक्सेल का हर फार्मूला बेसिकली इक्वल की साइन के साथ स्टार्ट होगा। हमने कहा इक्वल टू इस वैल्यू को जो कि सेल नंबर F4 पे लिखी हुई है उसे बेसिकली मल्टीप्लाई कर दे सेल नंबर G2 के साथ एंड देन हमने इंटर किया। आप देखें फर्स्ट वैल्यू हमारे पास उसका 20% 1071 हमारे पास रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर मैंने जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आप डाटा को ड्रैग कर सकते हैं, अगर यहाँ पर मैंने इन वैल्यूज को ड्रैग किया तो आंसर हमारे पास गलत आना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम फार्मूला टाइप किया तो हमने देखा कि फार्मूला बेसिकली F4 को मल्टीप्लाई कर रहा है G2 की वैल्यू के साथ एंड देन हमने इंटर किया, रिजल्ट हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन अगर मैंने सेल नंबर F5 को जो कि बिल्कुल ठीक है मल्टीप्लाई किया G3 से, अब क्या हुआ? बेसिकली रेंज एक स्टेप नीचे आ गई जिसकी वजह से आंसर हमारे पास रॉन्ग आ रहा है। तो हम एक्चुअल के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सेल G2 के साथ एंड देन इंटर करेंगे, हमारे पास आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सिमिलरली हम दोबारा देखते हैं सेल F6 हमारे पास बिल्कुल ठीक है लेकिन यहाँ पर रेंज एक स्टेप और नीचे आ गई है जिसकी वजह से आंसर रॉन्ग बन रहा है। देन हमने सिमिलरली बिल्कुल परफेक्ट रेंज बनाई, सेल एड्रेस को डिफाइन किया एंड देन इंटर किया, ये रिजल्ट जो है वो हमारे पास प्रॉपर्ली डिस्प्ले हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये तो एक एक्सरसाइज हो गई कि एवरी टाइम मुझे सेल नंबर F4 या F5 X6 तो वो प्रॉपर्ली डिफाइंड हो रहा है लेकिन सेल नंबर G2 वो प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं हो रहा और रेंज एक एक स्टेप नीचे आ रही है। तो एक्चुअल के अंदर अगर आप किसी भी सेल एड्रेस को फिक्स करना चाहते हैं तो एक्सेल के अंदर हम एक कमांड इस्तेमाल करते हैं जिसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं। एब्सोल्यूट के जरिए आप सेल एड्रेस की कमांड को सेल एड्रेस को एक्चुअल के अंदर फिक्स करते हैं। मिसाल के तौर पर F4 मैं चाह रहा हूँ एवरी टाइम रेंज नीचे जरूर जाए, तो फिर क्या होगा? F4 से फिर देन F5 F6 F7 और F8 और इस तरह से ये चलता रहेगा। लेकिन सेल नंबर G2 कभी भी चेंज ना हो, तो इसलिए मैं सेल G2 की वैल्यू पर सेल एड्रेस को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करता हूँ। F4 बटन प्रेस करने से $G $2 आ गया, यानी रॉ नंबर और कॉलम नंबर G2 हमारा फिक्स हो जाए यानी एब्सोल्यूट हो जाए एंड देन मैंने इंटर किया। और अब जब मैं इसी फार्मूले को कॉपी करता हूँ तो आप देखें कि इसकी नंबर ऑफ कॉपीज जनरेट हो गई, लेकिन किसी भी फार्मूला के अंदर बेसिकली सेल नंबर G2 की रेंज चेंज नहीं हो रही, सिर्फ सेल नंबर F9 की वैल्यू चेंज हो रही है। तो अगर आप किसी सेल एड्रेस की वैल्यू को एब्सोल्यूट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से F4 बटन को इस्तेमाल करते हैं।
देन बिल्कुल इसी तरह से अब मैं चाहता हूं कि तमाम एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी का 15% एक्चुअल के अंदर हाउस रेंट होना चाहिए। तो हमने फार्मूला लगाया इक्वल्स टू बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई कर दे 15% के साथ। अगेन 15% को मैं कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करता हूं और एब्सोल्यूट करता हूं, ताकि जब मैं इसे ड्रैग करूं तो एक्चुअल में मेरी रेंज चेंज ना हो जाए। अगर आप ड्रैग करने की जगह डबल क्लिक भी करेंगे तो आपके तमाम सेल्स के ऊपर वैल्यूज कॉपी हो जाएगी, लेकिन डबल क्लिक आपका उसी वक्त काम करेगा कि जब आगे वाला सेल एड्रेस फिल होगा। कन्वेंस अलाउंस, मैं चाहता हूं कि तमाम एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी का 10% उसे कन्वेंस अलाउंस मिले। तो हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय कन्वेंस अलाउंस, और हमने इसे भी F4 करके एब्सोल्यूट कर दिया एंड देन डबल क्लिक करके हमने तमाम की कॉपी जनरेट कर ली। आखिर के अंदर अब मैं इन तमाम वैल्यूज में जो डेसिमल्स वैल्यूज आ रही हैं उसे नहीं देखना चाहता। इसके लिए मैं होम के टैब के अंदर नंबर के एरिया में आकर डिक्रीज डेसिमल की कमांड का इस्तेमाल करता हूं, तो तमाम वैल्यूज जो मेरे पास डेसिमल्स के साथ आ रही थी वो खत्म हो गई।